नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति में शहर के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने आजसू मिलन समारोह के अंतर्गत आजसू पार्टी का दामन थामते हुए सदस्यता ग्रहण की। आजसू सुप्रीमो ने इन्हें पार्टी का पट्टा पहनाया और पार्टी के अंदर स्वागत किया। मिलन समारोह के उपरांत आजसू केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में पार्टी के अंदर बिना किसी सक्रिय राजनीतिक वातावरण के बावजूद भी राज्य में पार्टी के अंदर अपनी कुशलता और नेतृत्व का स्थापित कर सकेंगे। वो डॉक्टर से यहाँ पर हैं और आज शहर के खासकर रांची टाउन महानगर और आसपास के कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, कोई व्यवसाय करने वाले या फिर शिक्षा जगत से या सामान्य लोग ने आज पार्टी का दामन थामा है। इसका बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इन्होंने पदार्पण किया है, सार्वजनिक जीवन में जीने का और राजनीति में आज पदार्पण किया है। मैं सबसे पहले इनको इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं कि इन्होंने ऐसे समय में जब कोई सामने इलेक्शन नहीं है या कुछ उस तरह का वातावरण नहीं है, तब खुद को राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में सामने ला रहे हैं ताकि पार्टी को और पार्टी के अंदर ये अपनी कौशलता और नेतृत्व को स्थापित कर सके और राज्य के लिए इस दल के वैचारिक रूप से जुड़कर इस राज्य में एक बेहतर राजनीतिक माहौल तैयार कर सके और पार्टी के लक्ष्यों को नेतृत्व दे सके। यही मकसद के साथ आज इन सभी का पदार्पण हुआ है। मैं इनका हार्दिक स्वागत दल के अंदर करता हूं और मैंने यही कहा इनको कि साधारण रूप से मेरी ये कोशिश रहती है, यदि दल विस्तारित के कार्यक्रम में पार्टी ने कार्यक्रम बनाए तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ इनके लिए, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण राजनीतिक समझ और सूझबूझ रखने वाला या फिर राजनीति की परख रखने वाले लोगों के साथ हम व्यक्तिगत रूप से अपना संबंध को स्थापित करने की तैयारी हमारी चल रही है। उसी अभियान में, उसी कड़ी में एक आज सैकड़ों लोगों की एक नई टीम आज रांची में पार्टी में पदार्पण किया है। मैं इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन फिर से। कुछ होमवर्क दें। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित ऑल इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। 10 फरवरी से 15 फरवरी तक इसका सफल आयोजन किया गया, जिसमें तेलंगाना पुलिस ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की टीम है। इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट में 28 टीमों ने भाग लिया था। इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट में इस बार मध्य प्रदेश की स्वान दस्ते की स्वान काया ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं झारखंड पुलिस की टीम ने गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर पदक जीता है। पुलिस और केंद्रीय बलों के 28 टीमों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। तेलंगाना पुलिस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, बल्कि ओवरऑल चैंपियन भी बना। जब आप आए थे पुलिस ड्यूटी मीट में तो आपका आना भी मधुर था। अब आप यहां से जाएंगे, मेरे मन में भी तकलीफ है कि आप झारखंड से जा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जाना भी मधुर हो, शुभ हो। मैं 4 पंक्ति आप सबों को इस समापन समारोह के अवसर पर आपको समर्पित करता हूं। हम राज्य के पुलिस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए हुए हमारे पुलिस के सभी सदस्य को ये समर्पित है। यहाँ पर हर बहादुर का उठा सिर गर्व से पूरा, वही आए पुलिस में शूरता की जिसमें झांकी हो। करो कितनी भी कोशिश, कुछ नहीं बिगड़ेगा भारत का, जहां माँ बच्चे को वीरों की किस्सा सुनाती हो। मैं जीता देश सेवा में हूँ, मेरे अरमान बाकी हो। दोबारा जब मिले जीवन, मेरा परिधान खाकी हो। जो जलता दीपक गौरव का मेरे तन उसमें बाती हो, जो जलता दीपक गौरव का मेरा तन उसमें बाती हो। है मिलती खाकी जिनका जिस्म वो फौलाद वाली छाती हो। वही जुड़ना मेरे दिल से हो जिसमें देश का जज्बा हो,
कि जिसके खून में बहता हुआ अंगार बाकी हो। मिटा देना मेरे हस्ती को, मेरे राह को देना फेंक उस रास्ते पर जिस पर पुलिस कर्तव्य पथ को जाती हो। और अंत की दो पंक्ति, नहीं डिगता अपना हौसला हालात के डर से, नहीं डिगता अपना हौसला हालात के डर से, जिसने छत्तीसगढ़ के पहाड़ों और झारखंड के जंगलों की धूल फांकी हो। ये हमारी पुलिस से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके। इधर जमशेदपुर के टेल्को में बीते दिनों ही भारी वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई थी। इधर शनिवार को भी टाटानगर स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। एक डंपर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में बाइक सवार महिला समेत 2 की मौत हो गई। घटना के बाद चालक डंपर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। एक हाईवा वाले 2 लोग जा रहे हेलमेट पहन के, नो एंट्री में गाड़ी वाला मार के कोई सेफ्टी फुल सेफ्टी में थे जो दोनों गाड़ी वाले। हाईवा वाला नशा में थे, क्या थे पता नहीं, मार के सीधा भागे। पुलिस प्रशासन को आवाज दी, नहीं रुके वो लोग, सीधा आगे जाके हम लोग रोके हैं। उसके बाद प्रशासन के लोग आए, हम लोग चाहते हैं कि उनको कुछ न कुछ मुआवजा मिले। इधर गुस्सा स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि इस सड़क में नो एंट्री रहने के बावजूद भारी वाहनों का परिचालन होता है। प्रशासन की लापरवाही से ही सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। बताया जाता है कि मृतक पति पत्नी हैं और परसोडी के प्रथम नगर के रहने वाले हैं। दोनों एक बाइक पर सवार होकर परसोडी की तरफ जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आज यहाँ पे डंपर से 2 व्यक्ति का मौत हो गया है। उन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे वो हेलमेट पहने थे, फिर भी अभी शाम का ये घटना है। नो एंट्री नहीं खुला था, नो एंट्री में गाड़ी घुस के एक्सीडेंट हो गया है। 2 लोगों का जान चला गया है। हम लोग एक पहला मांग तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि एसपी और डीसी सर को यहाँ आना चाहिए कि घटना का आप जायजा लीजिए। सर आपके जिले में ये घटना हुआ है, आप अपने घर में सोए हुए हैं क्या? आप इतने बड़े लाट साहब हो गए हैं कि आप आके यहाँ जायजा नहीं ले रहे हैं। सर आप आइए, मांग को सुनिए, देखिए कि क्या गलती हुआ है। जो अभी सुबह में 9 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे चेकिंग होता है। यही यहाँ से 10 मीटर 20 मीटर दूरी पे है, चेकिंग होता है। अगर आपका हेलमेट नहीं आप पहने ना तो 500 रुपया आपको सरकार फाइन काटती है, हमारे एसपी सर का आदेश है। ठीक है, डंपर कैसे घुस गया इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ये है। या तो एसपी सर भी मिले हैं या चेकिंग पोस्ट में जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, जो भी थे, वो मिली भगत है, या ऊपर से लेके नीचे तक सब मिला भगत है। कौन आखिर इसका जिम्मेवार है? अभी मांग ये है कि पहले एसपी डीसी सर यहाँ आएंगे, उनके बाद जो अधिकारी थे उनका सस्पेंड होना चाहिए जो यहाँ चेकिंग पोस्ट में रहते हैं। दूसरा, जो फैमिली है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इधर श्री श्याम परिवार रांची द्वारा आयोजित श्री श्याम निशान अमृत महोत्सव 2025 का शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें 301 निशान धारक महिलाओं एवं पुरुषों ने श्री गणेश जी, प्रभु श्री राम श्याम एवं हनुमान जी का निशान धारण किया।
शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित रथ पर विराजमान प्रभु श्री श्याम की झांकी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री राम लखन जानकी, साथ ही श्री हनुमान जी की जीवन झांकी के साथ प्रभु श्री श्याम की विशाल निशान शोभा यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकाली गई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में निशान धारक निशान लेकर श्री श्याम हवेली दुर्गाबाड़ी मेन रोड रांची शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पहुंचे। इस शोभा यात्रा में सुमधुर भजनों के अमृत गंगा का रसपान करते हुए सभी भक्त नाचते झूमते हुए प्रभु श्री श्याम का निशान लेकर महोत्सव स्थल श्री श्याम हवेली दुर्गाबाड़ी मेन रोड रांची तक पहुंचे। आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर गमरिया विकास समिति 20 फरवरी 2025 को अपराह 2:30 बजे आदित्यपुर 2 वार्ड नंबर 32 स्थित रोड नंबर 15 मैदान में माई बहन वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव उपस्थित होंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में कई विभागीय पदाधिकारी, शिक्षा जगत एवं उद्योग जगत से सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया है। पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव से कोल्हान के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी, बोनस एवं अन्य श्रम कानून को सख्ती से लागू किए जाने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ कोल्हान तथा झारखंड से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए नए नए उद्योग की स्थापना तथा सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक पुरेंद्र नारायण सिंह की अध्यक्षता में आदित्यपुर 2 रोड नंबर 10 स्थित कल्याण कुंज सभागार में हुई। आदित्यपुर 2 रोड नंबर 15 के मैदान में आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति के तत्वावधान में माई बहन वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 2500 माताओं बहनों वरिष्ठ नागरिकों को माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा जन सहयोग से गिफ्ट दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। और कार्यक्रम के दौरान चूँकि कोल्हान औद्योगिक क्षेत्र है बहुत बड़ा, न्यूनतम मजदूरी, बोनस और श्रम कानूनों के सख्ती से अनुपालन की मांग माननीय मंत्री से की जाएगी। वहीं जिला मुख्यालय सरायकेला में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। सत्संग बिहार सरायकेला द्वारा भव्य शोभा यात्रा एवं शोभा यात्रा के पश्चात भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आज संसारे क्यों नहीं तुम्ही और आमी अति सुंदर भजन के प्रस्तुत आनंद उत्साह होगा। सुंदर सा कीर्तन प्रस्तुत करने की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम धीरेन महतो के देखरेख में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 4:55 पर वेद मांगलिक एवं उषा कीर्तन के साथ किया गया। सुबह 6:19 से प्रातःकालीन सामूहिक विनती प्रार्थना एवं धर्म ग्रंथ का पाठ किया गया। सुबह 7 बजे भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ एवं सुबह 9:30 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा गैरेज चौक होते हुए संजय चौक एवं वहां से पटनायक टोला एवं मुख्य बस स्टैंड होते हुए मुख्य सड़क पर थाना चौक पहुंची एवं थाना चौक से होते हुए गैरेज चौक तक पहुंची। इसके बाद गैरेज चौक से शोभा यात्रा सीधे सत्संग विहार में पहुंची। शोभा यात्रा के पश्चात साधारण सभा एवं भजन कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर श्री श्याम परिवार रांची द्वारा आयोजित 4 दिवसीय निशान अमृत महोत्सव के समापन दिवस का शुभारंभ रविवार को पूजा अर्चना के साथ किया गया। वहीं पूजा अर्चना के बाद श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया गया। तुझे समझ नहीं आई थी, आज फिर मैं लेकिन मनमोहन की लीला तो कोई नहीं जानता। हसबीर अखंड ज्योति पाठ परंपरागत नृत्य नाटिका के साथ चला। तत्पश्चात बाहर से आए प्रसिद्ध भजन गायकों के द्वारा भजनों की अमृत गंगा बहाई गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण में प्रभावित होकर भजनों की गंगा में काफी तन्मयता के साथ डुबकी लगाई।
ऐसी क्या शक्ति है जो तुम मेरे सामने कभी भी तो तय गया है, एक तीर से युद्ध को जीत लिया। इधर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से रांची के हरमू से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में 648वां महर्षि संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुई। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि अंग्रेजों के शासन के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने देश में समाज को जात पात और पंथ के नाम पर तोड़ने की कोशिश की। समाज को बांटने के कारण कहीं न कहीं उनको आंशिक रूप से सफलता भी मिली थी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत और यहाँ के लोग एक मुट्ठी के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय की सोच और एकात्म मानवतावाद का दर्शन सबको साथ लेकर चल रहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाएं बगैर किसी जात पात या फिर पंथ के सभी को एक समान अवसर प्रदान कर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि एक दौर था जब देश की बड़ी आबादी के पास बैंक में खाते नहीं थे। प्रधानमंत्री की योजनाओं ने एक समान अवसर प्रदान करते हुए समाज के हर व्यक्ति के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए हैं। परेशदास जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और मुकेश बावरी जी वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष। और मुगल काल हुआ, चाहे अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों के बाद कई राजनीतिक पार्टियां आई जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। जात के आधार पर, बात के आधार पर, धर्म के आधार पर, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो। और उस समाज के बांटने के कारण उनको कहीं ना कहीं कुछ सफलता, आंशिक सफलता तो मिली, किंतु आज तक ये जो समाज है, ये जो भारत है, एक मुट्ठी के रूप में खड़ा है। और वही जो मुगलों ने किया उसको अंग्रेजों ने उसी को आगे बढ़ाया और आज वह समाज आगे बढ़कर देश सेवा में लग गया। हम आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत ऐसे समाज को जो कि कोई निरोग नहीं आया, हर को बीमार पड़ना है और जब बीमार पड़ना है तो दवाइयों की जरूरत होती है। घर आंगन बिक जाता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन हम अंत्योदय के माध्यम से उस समाज के पहले व्यक्ति को, अंत्योदय के माध्यम से समाज के पहले व्यक्ति को आयुष्मान भारत के रूप में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किसी ने कल्पना नहीं की थी। और यही एकात्म मानव का दर्शन प्रधानमंत्री जी का जो कहते हैं बैकबोन है, और उसी के माध्यम से आज करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 10 बजे हुए हादसे में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई। स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसकी वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस हादसे को लेकर झारखंड के राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
आसू सुप्रीमो ने 18 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने कहा कि कई बार कुछ अफवाहों के कारण अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के समय का निर्धारण या फिर प्लेटफॉर्म के निर्धारण के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि आस्था के कारण करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में शामिल होना चाह रहे हैं। कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो ये एक बड़ा आयोजन है। इतना लेट पहुंचता है लोग, देख सकते हैं आप लोग, इतना लेट पहुंचा है। 20 आदमी प्रशासन के लेके खातिर मर गया यहाँ पर। लेकिन जब आस्था की भावना इतनी बड़ी हो जाए, जब 50 करोड़ लोग एक स्थल के लिए मूव करेंगे बिना किसी सूचना का, बिना किसी टाइम निर्धारण का, अगर सबकी मनो इच्छा ये होगी कि मुझे वहां तक जाना है, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं अफवाह के माध्यम से कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। प्लेटफॉर्म बदलने के नाम पर जितना मैंने न्यूज में सुना कि प्लेटफॉर्म 12 to 16, 16 to फिर 12, इस तरह की कुछ हुआ जिससे लोगों को आने जाने के क्रम में इतनी बड़ी तादाद के बीच में ये हादसा हुआ है। हादसा को लेकर दुखी है, ऐसी हादसा नहीं हो, लेकिन भावनाओं का स्तर इतना ही है, ऊंचा है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा गया है। और आप सोच सकते हैं कि जब 40-50 करोड़ लोग एक जगह पर पहुंच गए हैं और इतना नियंत्रण, इतना मुझे जितनी भी सूचनाएं मिल रही है, इतना नियंत्रित हो सके। 40 करोड़ में पूरी अमेरिका की पूरी आबादी एक साथ एक घाट में जाके स्नान करे, ये अपने आप में एक विश्व के सामने एक आश्चर्य व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं अभी तक ये 2-4 घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, जो हम लोग ने खोया उनको अगर छोड़ दें, तो अपने आप में विश्व में ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था करने वाला भी इस पार्ट हमेशा ऊंचा रहेगा वो पार्ट। लेकिन इस घटना को लेकर रेलवे प्रशासन। वहीं चंदन कैनी पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने भगदड़ में जिन लोगों ने प्राण गंवाए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार से ये आग्रह होगा कि मृतक के परिवार को जो भी सहायता दी जा सकती है सरकार देने का प्रयास करे। बहुत ही दुखद घटना है। 18 लोगों के मृत होने की सूचना आ रही है। भगदड़ से जो लोगों ने भी अपने प्राण गंवाए हैं उनके प्रति संवेदना है। ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह प्रदान करें। और सरकार से भी यह आग्रह है कि मृतक परिवार के साथ खड़े होकर के जो भी सहायता दी जा सकती है देने का प्रयास करें। वहीं राजद नेता का कहना है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ की पूरी जवाबदेही सरकार की है। केंद्र सरकार को पहले से पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी। कुंभ जाने के दौरान जो दिल्ली में घटना हुई और रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों की मौत हुई, काफ़ी दर्दनाक, अफसोसजनक, दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार कहती है कि यहाँ पूरी व्यवस्था है कुंभ में, बड़ा दर्दनाक है। ये अव्यवस्था का परिचायक है। कुंभ में जाते हैं लोग, वहाँ भगदड़ होती है, वहाँ लोग मर जाते हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन, ये तो पूरी भारत सरकार की जवाबदेही है, रेलवे की जवाबदेही है। जिस तरह से 144 वर्षों में कुंभ स्नान का मौका मिला, अब इस अवसर पर जो घटनाएं घट रही है वहाँ पूरी तरह से योगी सरकार विफल रही। योगी सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को पहले से पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि जो भी लोग वहाँ जाए स्नान करें और स्नान करके आ जाए। और आदित्यपुर श्री ब्रह्मश्री विकास मंच द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क W टाइप मैदान आदित्यपुर में 14 रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
जमशेदपुर ब्लड सेंटर और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में आए सभी रक्तदाताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सभी समाज के लोगों ने इस शिविर में शामिल होकर रक्तदान किया। मंच के पूर्व अध्यक्ष श्री राम ठाकुर ने बताया कि मंच द्वारा सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो रक्तदान शिविर में शामिल होकर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान एवं दान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब फिर से नियमित रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार आदि उपस्थित थे। श्री वासी विकास मंच की ओर से 14वां रक्तदान शिविर है और सुबह 9 बजे से जो है लगातार रक्तदान कार्यक्रम चल रहा है। सभी समाज के गणमान्य लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को जो है, पदाधिकारियों को एवं समाज के बुजुर्ग गणमान्य लोगों को भी जो है कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। सब लोग बारी बारी से आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद भाई बहनों को दे रहे हैं। इधर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र प्रसाद द्वारा अपने स्वर्गीय पिता भागीरथ प्रसाद की स्मृति में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि उनके द्वारा प्रति वर्ष इसका आयोजन कर मानव सेवा किया जाता है। इस शिविर में महिलाओं द्वारा भी रक्तदान किया गया और यहाँ एकत्रित होने वाले रक्त को जमशेदपुर ब्लड सेंटर को सुपुर्द किया जाता है और समय समय पर जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जाता है। पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। लेकिन हमारे शहर के हर इलाकों से, हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग आकर ब्लड देने का काम करते हैं। यह करीब 15 वर्षों से चला आ रहा है और करीब हर वर्ष 250 की क्षमता हम लोग रखते हैं। 270 रक्त संग्रह हम लोग करवाते हैं, क्योंकि आज हमारे जमशेदपुर में हर रक्तदाता कहीं ना कहीं हर वर्ष, हर संडे, हर जगह रक्त संग्रह होता रहता है। मैं जमशेदपुर के रक्तदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों के द्वारा जमशेदपुर में कभी रक्त की कमी नहीं होती है। उसके लिए मैं तमाम अपने शहरवासियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जमशेदपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 137वें आविर्भाव दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जहां दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। আমি আমাকে সত্যি সত্যি বিলিভ করি কিনা, আমি আমার ভেতরে ডুয়েল পার্সোনালিটির সঙ্গে ঘর করছি কিনা, আমি আমার সঙ্গে ছায়া এবং কায়ের মধ্যে দূরত্ব এবং বিভাজন রাখছি কিনা, এটা সবচেয়ে জরুরি। बता दें कि शनिवार की शाम से इसका आयोजन शुरू हुआ था और रविवार देर शाम को इसका समापन हुआ। इस दौरान तमाम वक्ताओं ने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मानव प्रेम एवं प्रभु भक्ति पर प्रकाश डालते हुए सभी को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जमशेदपुर सत्संग द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जहाँ शहर के सभी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर इसका लाभ लिया। जमशेदपुर के अमल संघ में, अमल संघ के इस प्रांगण में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां आविर्भाव महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। यह महोत्सव हम सारे सत्संगी वृंद जो जमशेदपुर में निवास करते हैं, हम सभी एकत्रित होकर इस महोत्सव को हर वर्ष मनाते हैं। लगभग 50 वर्षों से ये महोत्सव हम मनाते आ रहे हैं। अनुकूल ठाकुर जी का ये 137वां जन्म महोत्सव है। क्या करते हैं आज के दिन के, क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या है? ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कौन थे? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को कल्कि अवतार कहा गया है। अवतार यानी राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु जिस तरह अवतरित हुए हैं हर युग में, उसी तरह श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी अवतार हैं। वे कल्कि में अवतार लिए थे और आज जो है उनका 137वां आविर्भाव महोत्सव हम लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर मना रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कल 15 फरवरी शनिवार से शाम से शुरू हुआ था और आज यह कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन भर का कार्यक्रम है, जो विभिन्न अंगों में हो रहा है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में एक पॉडकास्ट शो चल रहा है, जहां पर विशेष अतिथि हम बाहर से आए हुए हैं, उप महादेश से आए हुए हैं। इनका एक लाइव पॉडकास्ट अनुष्ठान चल रहा है। इसके बाद और भी अनुष्ठान है, जिसके लिए बाहर से हमारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, प्रोग्राम करेंगे। वहीं पोटका के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सारसे में शहीद दूसा जुगल स्मारक समिति द्वारा शहीद दूसा जुगल के 234वां जन्म जयंती पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
समिति द्वारा 2018 में रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई थी। आज रक्तदान का ये 7वां साल है। वहीं समिति के हिमांशु सरदार एवं हरीश सरदार ने कहा कि शुरुआती क्षण में इस ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान के प्रति लोगों में कई भ्रांतियां थी, उसे दूर करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। आज सभी ग्रामीण युवा एवं महिलाएं रक्तदान के लिए आगे आ रही हैं। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि के रूप में पूर्व मुखिया सतीश सरदार, सम्मानित अतिथि झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल आदि उपस्थित रहे। वहीं संरक्षक हिमांशु सरदार, निखिल मंडल, हरीश सरदार ने बताया कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए 2 भाइयों ने अपने मिट्टी के लिए खून बहाया था, इसलिए उनकी याद में और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब ने लोगों को बचाने का संकल्प लिया, जिसके तहत जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से रक्त का संग्रह कर जरूरतमंदों के बीच रक्त उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी का हम सब सम्मान कर सके। इस दौरान रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। साथ ही इस दौरान भुवनेश्वर सरदार, विशेश्वर सरदार, चंद्रमोहन सरदार आदि उपस्थित रहे। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग वीर शहीद दूसरा जुगल जन्म जयंती के अवसर पर प्रत्येक साल हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे यहाँ करते हैं। तो इसमें हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी रक्तदाता हैं वो लोग यहाँ पहुँचते हैं, स्वैच्छिक से अपना रक्तदान करते हैं। तो आज हम लोग यही 7वां वर्ष हुआ है। 7वां वर्ष इस वर्ष थोड़ा पहले हुआ है। पहले क्या है कि 23 फरवरी को हम लोग करते थे, तो वही 23 फरवरी को हम लोग का दूसरा जुगल का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उसी कार्यक्रम के चलते हम लोग तिथि को बढ़ाए हैं। तो आज उन्हीं के जन्म ही पुलिस में मनाने का था, तो कार्यक्रम के चलते हम लोग उसको आगे बढ़ाए। हमारे जो दूसरा जुगल थे ये अंग्रेज़ों से लड़े हुए थे, तो जब वो लोग अंग्रेज़ों के साथ लड़ा, अपना रक्त दिया, तो हम लोग आज पीछे क्यों रहे? इसी के नाम पर हम लोग ये रक्तदान शिविर समाप्त करते हैं। जो रक्तदान शिविर है ये स्वर्गीय दूसरा जुगल शहीदों के नाम पर अर्पित है और हम ये 7वां रक्तदान शिविर है और यहाँ मोस्टली ट्राइबल एरिया है। लोगों का डर और भय भी रहता था कि रक्त कैसे दें, इतना रक्त चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये डर भय ख़त्म हो गया है। अब रक्तदान करने के लिए युवा उत्सुक होता है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोकल इंटीरियर एरिया है, आदिवासी एरिया ट्राइबल में, इन सभी बातों को जब ग्रामीण में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो हम लोग का जो प्रयास है कि लोकल क्षेत्र में जो गरीबी लोग रहते हैं, यहाँ का पहले लोग जब इलाज कराना चाहते हैं हॉस्पिटल तो ब्लड की बहुत कमी होता था, तो उसी चीज़ को देखते हुए बहुत लोगों का यहाँ पर आकस्मिक मौत होता था, जिसके ब्लड की कमी के चलते। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि ताकि हमारे लोकल क्षेत्र के लोग ब्लड की कमी के कारण ना मौत हो, उन सभी को देखते हुए ये हम लोग का जो दूसरा जुगल मेमोरियल क्लब सरसी की ओर से हम लोग का जो प्रयास है कि ऐसा भविष्य में ना घटे इस तरह। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।